हेलो स्टूडेंट, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती पाठ का पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है वृक्ष निभाता रिश्ता नाता। इस पाठ में हम पेड़ पौधों की महत्ता को समझेंगे और इसकी महत्ता को समझते हुए पेड़ पौधों को लगाना जीवन में क्यों आवश्यक है ये बातें जानेंगे। औषधीय पौधों की जानकारी पढ़ेंगे कि कौन कौन से पौधे जो है और वो औषधीय के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। वृक्षों से क्या लाभ होता है, ध्वन्यात्मक शब्द सौंदर्य पढ़ेंगे, वाक्यों का प्रयोग, लिंग बदलना और तत्व तद्भव शब्द। सबसे पहले हम कविता पढ़ेंगे, फिर उसका अर्थ समझेंगे। पीपल पावन पिता सरीखा, तुलसी जैसे माता, त्रिफला बहन बहु बिटिया सा, बेर सरीखा भ्राता, महुआ मामा जैसा लगता, वन उपवन महकाता, आम वृक्ष नाना सा वत्सल, मीठे फल बरसाता, पोषक रक्षक जीवन दायिनी, औषधियों का दाता, वृक्ष निभाता आज भी पारिवारिक रिश्ता नाता। पीपल का पेड़ आपने देखा है, उसे क्या कहा गया है? पावन। पावन मतलब पवित्र। पीपल का पेड़ कैसा होता है? पावन होता है, पवित्र होता है, जिसकी हम पूजा भी करते हैं, इसलिए उसको पावन और पवित्र कहते हैं। पिता सरीखा, सरीखा मतलब समान। तो बुक से क्या कहा गया है कि पीपल का पेड़ हमारे पिता के समान है। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों की देखभाल करता है, उनका पालन पोषण करता है, उसी तरीके से पीपल जो है वो हमारे पिता के समान है। तुलसी जैसे माता, और जैसे हमारी माँ होती है वैसे किसे कहा गया है? तुलसी को, कि तुलसी हमारी माता के समान है। त्रिफला, त्रिफला एक 3 जड़ी बूटियों से मिलकर बनी होती है, हर्द, बहड़ा और आंवला। इनको आयुर्वेद में इन जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है और इन्हें महाऔषधि के रूप में जाना जाता है। तो इसे त्रिफला को क्या कहा गया है? बहन बहु बिटिया सा। तो त्रिफला से कौन सा रिश्ता है? बहन, बहू और बिटिया जैसा रिश्ता है। बेर सरीखा भ्राता, और बेर किसके समान है? भ्राता। भ्राता मतलब भाई के समान है। बेर से बाहर से कठोर नरम होता है, अंदर से कठोर। महुआ मामा जैसा लगता, और महुआ का जो पेड़ होता है उसे किससे कहा गया है? मामा के समान गया। वन उपवन महकाता, वन उपवन मतलब बाग बगीचा, अपनी जो खुशबू होती है, सुगंध होती है, उसे चारों ओर फैलाता है। आम वृक्ष नाना सा वत्सल, और आम का पेड़ बिल्कुल किसकी तरह है? नाना की तरह है, जो मीठे फल देता है। हमें क्या देता है? मीठे फल देता है। और आम बांटकर अपना क्या दिखाता है? प्रेम व्यक्त करता है। जैसे नाना से प्रेम करते हैं, ऐसे जो आम का पेड़ है वो हमें आम देकर हम पर प्यार लुटाता है। वत्सल मतलब प्रेम लुटाना। मीठे फल बरसाता, और हमें मीठे फल देता है। पोषक रक्षक जीवनदायी, औषधियों का दाता, वृक्ष निभाता आज भी पारिवारिक रिश्ता नाता। तो इन वृक्षों से हमें कई तरह के पोषक तत्व मिलते हैं। पोषक रक्षक मतलब पोषक तत्व मिलते हैं, रक्षक मतलब हमारी रक्षा करते हैं। जीवनदायी औषधियाँ, औषधियाँ मतलब जो दवा होती है, जो हमें हर बीमारियों को दूर करती है, जो हमें जीवन दान देती है, वो देने वाला। दाता मतलब देने वाला है। वृक्ष निभाता आज भी पारिवारिक रिश्ता नाता, और ये वृक्ष इसी तरीके से हमसे रिश्ता निभाते हैं और हमें हमारे जीवन को आनंदित करते हैं। इसलिए हमें पौधों को रोपे सींचे आओ आनंद उलीचे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए और अपने जीवन को आनंदित बनाना चाहिए। देवदार दादा जी जैसा, इमली जैसे दादी, खिरनी नानी सी है मीठी, निर्मल सी भी सादी, बरगद है पर दादा जैसा जटाजूट सन्यासी, गुलमोहर चाचा सा जिसकी रंगत हरे उदासी, नीम ननन नंदोई सा लेकिन रोगों का त्राता, वृक्ष निभाता आज भी पारिवारिक रिश्ता नाता। पौधों को रोपे सींचे आओ आनंद उलीचे। देवदार, देवदार एक विशाल मतलब जो देवदार का पेड़ होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। विशाल मतलब बड़ा होता है आकार में, और ये कहाँ पाया जाता है? हिमालय की तराई में पाया जाता है।
तो देवदार को क्या कहा गया है? दादाजी के समान कहा गया है। और इमली जैसे दादी, और इमली को क्या कहा गया है? दादी, दादी के समान कहा गया है। खिरनी नानी सी है मीठी, और खिरनी को नानी जैसी मीठी कहा गया है, क्योंकि नानी बच्चों को बहुत प्यार करती है। निर्मल सीधी साधी, और कैसा कहा? निर्मल मतलब साफ स्वच्छ, मन की ओर सीधी साधी। बरगद है पर दादा जैसा, और बरगद के पेड़ को क्या कहा गया है? परदादा, मतलब हमारे दादा के पापा परदादा होते हैं, तो वो हमारे बुजुर्ग होते हैं, तो उन्हें क्या कहा गया है? बरगद, क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत पुराना होता है। जटाजुट सन्यासी, और उसकी जो पेड़ की जटाएं होती है वो किसकी जैसी दिखती है? सन्यासी की जटाओं के जैसी कहा गया है। गुलमोहर चाचा सा, और गुलमोहर के पेड़ को किस पौधे को क्या कहा गया है? चाचा के समान कहा गया है। जो रंगत हरे उदासी, मतलब उसकी जो रंग, उसका खुशबू है, उसकी जो रंग है वो उदासी को दूर कर देते हैं। नीम ननन नंदोई सा, और नीम के पेड़ को क्या कहा गया है? ननन नंदोई। ननन मतलब जो पति की बहन होती है उसको ननन कहते हैं, और जो ननन का पति होता है उसे नंदोई, तो उसे क्या कहा गया है? नीम को ननंदो नंदोई के समान। लेकिन रोगों का त्राता मतलब रक्षक, जो रोगों से रक्षा करता है। रोग मतलब बीमारियों से। वृक्ष निभाता आज भी पारिवारिक रिश्ता नाता, और इस तरीके से वृक्ष हमसे हमारी रक्षा करते हैं और हमसे रिश्ता निभा रहे हैं। पौधों को रोपे सींचे आओ आनंद उलीचे, और कहा गया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए और उन्हें अपने जीवन को आनंदित करना चाहिए। मोल सिरी यानी जो मासी मोहक ममता वाली, और मोल सिरी को मासी की तरह ममतामयी कहा गया है। मेहंदी मामी सी है किंतु अद्भुत क्षमता वाली, और मेहंदी को क्या कहा गया है? अद्भुत गुणों वाली, मामी जैसी कहा गया है। जैसे मेहंदी क्या करती है? जैसे हम उसको जब लगाते हैं उसके बाद वो रंग उसका छोड़ देती है, तो इसी तरीके से क्या कहा है कि वो अद्भुत गुणों वाली है। हे अशोक पर नाना सा रिश्तों की नैया खेता, और अशोक के पेड़ को पर नाना कहा गया है, जो क्या करता है? हमारे संबंधों को आगे बढ़ाता है। रिश्तों की नैया खेता, नैया मतलब नाव। शीशम शगुन संसूर सा देता नहीं कभी कुछ लेता, वो जो शीशम का पेड़ है वो सब क्या करता है? सब गुणों से भरा हुआ है, जो किसके समान है? ससुर के समान। ससुर मतलब पिता, जो हमारे पति होते हैं उनके पिता, उनको क्या कहेंगे? ससुर। तो किसके समान है शीशम का पेड़? ससुर के समान है, जो सिर्फ हमें क्या करता है? देता है, हमसे कुछ भी नहीं लेता है। मधुमेह का कुशल वैद्य है जामुन जो माता, वृक्ष निभाता आज भी पारिवारिक रिश्ता नाता। मधुमेह एक प्रकार की बीमारी है जिसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में चीनी की अधिकता हो जाती है। जिनको मधुमेह की बीमारी होती है उसे चीनी वाली चीज़ें या मीठी चीज़ें खाने के लिए मना किया जाता है। तो इस बीमारी में कुशल वैद्य मतलब अच्छा डॉक्टर किसे कहा गया है? जामुन जो होते हैं उसे क्या कहा गया है? कुशल वैद्य, क्योंकि ये खाने से मधुमेह की बीमारी दूर होती है। और जो माता मतलब होता है दामाद, तो मधुमेह जामुन को क्या कहा गया है? दामाद के समान। और दामाद किसको कहते हैं? बेटी के पति को कहते हैं। इस प्रकार वृक्ष निभाता आज भी पारिवारिक रिश्ता नाता। इस प्रकार पेड़ हमसे कुछ भी नहीं लेते हैं, लेकिन हमें हमेशा कुछ न कुछ देते रहते हैं और हमसे रिश्ता निभा रहे हैं। पौधों को रोपे सींचे आओ आनंद उलीचे, हम इस तरीके से पौधे लगाना चाहिए और आनंद मनाना चाहिए। इस पाठ में स्त्रीलिंग शब्द और पुल्लिंग शब्द दे रहे हैं। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आपको लिंग परिवर्तित करना है। यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, दादा का दादी, नाना का नानी, मामा का मामी बनेगा।
चाचा का चाची, मौसी का मौसा का मौसी, ननद नंदोई का ननद। और तद्भव शब्द भी दिए हुए हैं। तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो आपको ये तद्भव दिए हुए हैं तो इनको तत्सम रूप में लिखना है। तो पिता का पितृ हो जाएगा, माता का मातृ हो जाएगा, भाई का भ्राता, आम का आम्र और ससुर का ससुर। ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर